Congratulations, Mudit. You have scored थैंक यू सर। 90 ओवरऑल स्कोर बना है आपका। एंड राइट। आपने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिए थे, तो एक बार आप राइट। थोड़ा सा अपनी जर्नी बताओ, क्या क्या चीज़ों में आप स्टक हो रहे थे मेनली, और अभी इस अटेम्प्ट में आपने क्या चीज़ चेंज की। श्योर सर, थैंक यू। सर मैं एक्चुअली पहले 2 बार अटेम्प्ट दे चुका था। उसके अंदर मेरा स्कोर ओवरऑल ठीक आता था, बट जो चैलेंज आता था वो स्पीकिंग में आता था हर बारी। राइट। स्पीकिंग में मुझे समझ नहीं आ पाता था कि क्या गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे एक हिसाब से मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आता था, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली देता था, कोई टेम्पलेट फॉलो नहीं करता था एंड एकदम रियलिस्टिक रखता था। बट देन फिर भी मेरा एक्सटेंडेड स्पीकिंग में हमेशा स्कोर जो है बिलो दी एक्सपेक्टेशंस आया। ठीक है। तो उसके लिए मैंने दूसरे पोर्टल्स भी ट्राई करे कि किसी पोर्टल पे नहीं काम हो रहा होगा तो दूसरे पोर्टल पे ट्राई करके देखता हूँ। ऑनलाइन वीडियोस भी देखी, कुछ टेम्पलेट्स खुद से भी बनाने की कोशिश करी, बट नथिंग वर्कड। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ना जैसे आपकी है, सेम ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की और भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स को लगता राइट। है कि हम टैम्पलेट तो फॉलो कर ही नहीं रहे, हम तो अपने आप से बोल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे फिर रियल एग्जाम में, कि सिस्टम तो करेक्ट। हाँ, सिस्टम तो टैम्पलेट ब्लॉक कर रहा है, हम टैम्पलेट फॉलो नहीं कर रहे फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो डिफरेंस क्या होता है कि एक तो हो गया कि आप टैम्पलेट फॉलो नहीं कर रहे, दैट्स अ सेपरेट थिंग। राइट। लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, अगर डिस्क्राइब में जो वो फ्लैग कर रहे हैं बार बार, आपका एक्सटेंडेड स्पीकिंग कम आ रहा है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना था आप वैसे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, वो तब भी फ्लैग कर देंगे। तो टैम्पलेट आपने नहीं भी फॉलो किया, बट क्वेश्चन को जिस तरीके से डिस्क्राइब करना था वैसे नहीं किया, वो तब भी आंसर ज़ीरो कर देंगे। तो बहुत राइट। सारे लोगों को लगने क्या लग जाता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन में एरर है या हमारी आवाज़ में प्रॉब्लम है, सिस्टम हमारी आवाज़ को पहचान नहीं रहा, इसलिए हमारी स्पीकिंग फ्लैग हो रही है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ये इश्यूज पहले ज़्यादा होते थे, आजकल ये बहुत ही मिनिमल है, ना के बराबर। सबके मार्क्स आ जाते हैं अगर आप ढंग से सही मेथड फॉलो करो बस। सो राइट। या मेनली आपने डी आई चेंज किया बेसिकली, एंड बाकी क्वेश्चन में भी क्या क्या चीज़ें फॉलो की, एक बार आप वो भी बता दो। एक सर ये था कि कई बारी होता था अपने आप को करेक्ट करते थे हम, कि फॉर एग्जांपल अगर रीड अलाउड है तो कुछ वर्ड अगर लगा तो हम लोगों की बाय डिफॉल्ट ऐसे अपब्रिंगिंग और एजुकेशन ऐसा होता है कि ये कुछ गलत बोला तो उसको करेक्ट करो। तो वो चीज को एलिमिनेट करना वाज अ चैलेंज, क्योंकि अगर कोई चीज अगर हमने गलत बोल दी तो हमें होता है नहीं, एक बार फिर से रिविजिट करके उसको सही सही करो। बट इस एग्जाम के लिए वो जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता था मेरे साथ, कोई एग्जाम में कोई कोई ऐसा वर्ड आया जो मुझे लगता था कि मैं प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हो सकती है, तो उस केस में मैंने उसमें चांस नहीं लिया, मैंने उस वर्ड को स्किप कर दिया और मूव कर दिया आगे, सो दैट मेरी फ्लुएंसी और मेरी प्रोनाउंसिएशन इससे कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। ये चीज करी। बाकी अगर मैं बात करूं रिपीट सेंटेंस के अंदर इट इज ऑब्वियस कि पूरे 13-14 वर्ड्स को रिमेंबर करना इज अ चैलेंज। तो मैंने पैटर्न फॉलो करा, स्टार्टिंग के जो 6-7 वर्ड्स हैं जितने भी मेरी कैपेसिटी थी उसको अच्छे से लिख लिया, इनिशियल्स लिख लिया उसके, और उसको बोल दिया और एक फ्लो में बोला विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर गलत भी बोल रहा हूँ तो मैंने हेजिटेट नहीं किया, उसको बोल दिया बस। इनिशियल से लिखा बेसिकली आपने। राइट। राइट। इनिशियल राइट। लिखना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, इनफैक्ट मैं भी रेकमेंड नहीं करता स्टूडेंट्स को इनिशियल लिखो। डिक्टेशन में ठीक है, लेकिन इनिशियल डायरेक्टली लिखना रिपीट सेंटेंस में बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई कोई स्टूडेंट ही कर पाता है, उतना राइट। टाइम ही नहीं होता, वो भूल जाते हैं सेंटेंस इतना। या बट इट विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस की, आपका पिक हो हाँ गया जी। खैर ठीक ठाक फिर भी। ठीक है। देन उसके बाद डीआई में क्या चीज़ें चेंज की आपने जो पहले फॉलो नहीं कर रहे थे आप। पहले से डीआई के अंदर इट वाज नॉट अ चैलेंज, मैं उसको अच्छे से कर पाता था मेरे हिसाब से। बट जो 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 मैं मिस्टेक फॉलो कर रहा था, आपने मेरे टेस्ट भी चेक करे, आपने भी उसको रेक्टिफाई किया कि जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसमें सारी एंट्रीज बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे यूएसए है, कनाडा है, नॉर्वे है, अलग कंट्रीज है, वो ना बोल के डिफरेंट कंट्रीज बोल दिया। और वाई एक्सिस पे रेंज ना ऐसे ना बोल के कि 50, 100, 150, 200, एक रेंज बोल दी 0 to 200। तो दैट हेल्प। और मैंने उसको ऐसे भी बोला कि द कंपैरिजन शोज बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द वेरियस कंट्रीज। तो वो एक अपने आप में ही टेम्पलेट सा था जो आपने मुझे ऑलरेडी शेयर किया हुआ था, तो दैट रियली हेल्प, बिकॉज उसमें मुझे पता चल गया कि वेल स्ट्रक्चर्ड मुझे क्या क्या बोलना है। और बैक ऑफ माई माइंड इट इज ऑलवेज देयर कि मुझे 4 पॉइंट्स बोलने हैं, मेन 4 से 5 पॉइंट बोलने हैं, जिसके अंदर बताना है सबसे पहले ग्राफ कौन सा है और वो क्या दिखा रहा है, एंड हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स तो हो ही गए।
प्लस कुछ कंपैरिजन की इसका डबल है, एक वैल्यू का डबल वैल्यू वो है, या फिर वो इट इज एक्सीडिंग बाय 10 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स। तो वो हो सिमिलर गया, है। एंड देन ठीक है। कंक्लूड कर दिया। एंड देन कंक्लूड कर दिया कि ठीक ये है। जो ग्राफ है इसमें ये चीज है, बट द ट्रेंड इज फ्लक्चुएटिंग, या ओवरऑल इट इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है। थोड़ा तो सा दैट रियली हेल्प। बेसिकली हाँ, इमेज को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करो, उतना मुश्किल नहीं होता है। बार बार एग्जाम देने के बजाय तो ये है कि थोड़ा सा बैठ के 2 4 5 दिन लगा करेक्ट। के आप एक बार उसको रेक्टिफाई करके दोबारा एग्जाम लाइक अच्छे से दे दो, वो निकल जाएगा। तो स्टूडेंट राइट। वो पुराने वाले मेथड पे ही अटके होते हैं अभी भी, फेल होने के बाद भी बार बार वही मेथड्स फॉलो करते रहते हैं। राइट सर। ठीक है। और रिटेल लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, इसमें आपने टैम्पलेट्स फॉलो किए या ये खुद से किया आपने? नहीं, इसमें टेम्पलेट कुछ ऐसे फॉलो नहीं करे, इसको एकदम रियलिस्टिक रखा कि जैसे अगर रिस्पॉन्ड पे सिचुएशन है, तो इसमें अगर एक्चुअल रियल लाइफ में रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशन का, तो सारे पॉइंट्स को जरूर कवर करना है, बट उसको ऐसा ना लगे कि सुनने में खुद को लगे कि ये मेड अप आंसर है। क्वेश्चन को रीड करना है, सारे जो कंटेंट है वो कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेसर है या कोई स्टूडेंट है या कोई फ्रेंड है, तो उनका नाम नहीं दिया हुआ, तो हाय हेलो स्टूडेंट या हेलो फ्रेंड्स या हेलो प्रोफेसर, वो हो गया, तो उससे कीवर्ड कैप्चर होता है कि क्वेश्चन का आस्क है, प्लस फॉलोड बाय कि आस्क क्या है, आई वुड लाइक टू डिस्कस सो एंड सो सिचुएशन, एंड उसको कंक्लूड करने के लिए सो आई वुड नीड योर हेल्प इन सो एंड सो। तो उसके अंदर भी वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म था, पहले मैं लगातार बोलता था, लेकिन हाँ, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम यू मुझे एक स्ट्रक्चर समझ आ गया कि मैंने फर्स्ट स्टेप ये बोलना है, सेकंड स्टेप ये बोलना है, थर्ड स्टेप इसको कंक्लूड करना है कि व्हाट इज माय एक्चुअल आस्क फ्रॉम देम। ठीक है। इनफैक्ट इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टैम्पलेट चल भी जाता है। आई वुड रिकमेंड के थोड़ा यूज़ कर लो स्ट्रक्चर, रिटेल में, ग्रुप डिस्कशन में स्टार्टिंग कैसे करनी है, ट्रांजिशन कैसे राइट। करनी है, उनके लिए हेल्पफुल होता है। बट हाँ, लाइक सुपीरियर टारगेट अगर आप कर रहे हो 88 प्लस 76 प्लस, तो थोड़ा अपने से भी कंटेंट रखो, ताकि वो आंसर थोड़ा नेचुरल लगे आपका। राइट। मुझसे मुझसे सर पहले इस चीज में गलती क्या होती थी कि जैसे अगर मेरी जो स्पीड होती थी ज्यादा होती थी, तो मैं 20-25 सेकंड के अंदर खत्म कर देता था। तो उसके बाद मैंने थोड़ी स्पीड को कंट्रोल किया कि थोड़ा आराम से बोलूं, सो दैट एआई कैप्चर कर पाए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। प्लस अगर मेरे 25-30 सेकंड्स में कंटेंट खत्म हो गया, तो मैं उसको एंड करता हूँ, मैं रिपीट नहीं करता एक्स्ट्रा कंटेंट को, सो दैट फ्लुएंसी या फिर प्रोनाउंसिएशन इफेक्ट ना हो उससे। ठीक है। ठीक है। देन ऐसे राइटिंग में क्या फॉलो किया आपने? ऐसे राइटिंग में सर कुछ टेम्पलेट्स फॉलो करे मैंने कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग का कुछ कैप्चर कर लिया, उसके बाद अपना ओपिनियन बताया, और बताया कि मैं इसके फॉर में हूँ या इसके अगेंस्ट में हूँ, या फिर मैं पार्शली एग्री करता हूँ इस बात को। तो पार्शली को ही मैंने यूज किया था, उसका रीजन ये था कि पार्शली के साथ मुझे कंटेंट ज्यादा मिल जाता, बिकॉज मैं दोनों टू के लिए साइड भी का बोल हो पाऊंगा जाता मैं। है। हाँ जी, मैं दोनों साइड का बोल पाया उससे, करेक्ट। लिख पाया उसके चक्कर में। एंड पैराग्राफ्स के अंदर मैंने एक लिखा है रिसर्च के बारे में भी लिखा कि रिसर्च सजेस्ट सो एंड सो, एग्जांपल्स दिए, तो उसके अंदर मुझे वर्ड लिमिट भी मैं अच्छे खासे इसको यूज कर पाया। ठीक है। सर्वे मेंशन किया आपने बेसिकली। हाँ, राइट। 240 250 तक लिखना इज़ रिकमेंडेड अगर समबडी इज एमिंग फॉर हायर मार्क्स, ताकि कंटेंट में आपको फुल पॉइंट्स मिल जाएं बेसिकली। राइट। 250 के राइट। आसपास स्ट्रेच करने की कोशिश करो ऐसे में। देन रीडिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें कुछ फॉलो की या सिर्फ लाइक नॉर्मल प्रैक्टिस ही कर रहे थे आप? हाँ नहीं, मैं नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहा था, बट मुझे ये था कि अब मुझे अगर एक्सेल करना है इसके अंदर, तो मुझे कुछ ग्रामर के रूल्स को नजरअंदाज नहीं करना। तो ग्रामर के रूल को किया, और एक तो होता है कि थोड़ा सा आप रीड कर रहे हो तो आपको यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, या थर्ड फॉर्म आईएनजी वाला कुछ आना है। बट ग्रामर के रूल्स को भी निग्लेक्ट नहीं करना कि इसके साथ कोई चीज अगर जाएगी ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती डालने की कोशिश मत करो। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। बैक ऑफ द हेड रूल्स आपको पता होने चाहिए, बट राइट। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करो, लेकिन कोई जल्दबाजी में गलती ना हो, इसलिए बैक ऑफ द हेड थोड़ा सा ग्रामर के रूल्स भी लर्न करके रखो अपने पहले। ठीक है। एंड मैंने सर रीडिंग के अंदर जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जिसके अंदर सिंगल ऑप्शन, उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। हाँ, मैंने ठीक उसको है। बस एक सेलेक्ट किया और आगे चला, सो दैट अपना मैं टाइम को स्पेंड कर सकूं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर। ठीक है। करेक्ट है। एमसीक्यूज रीडिंग के तो बिल्कुल भी टाइम होता ही नहीं पीटी एकेडमिक के अंदर आप अटेम्प्ट कर पाओ बहुत। करेक्ट। 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 अगर आपका लेवल 90 तक पहुंच गया मतलब रीडिंग के अंदर, तब भी हो सकता है कि आपको स्किप करना पड़े, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं उन पे टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है। सर।
एंड लिसनिंग तो नॉर्मल ही है। आपने समराइज हम्म। स्पोकन में कैसे, लाइक टेम्पलेट था या अपना ही लिखा पूरा आपने? नहीं, कुछ टेम्पलेट था जो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड करे हुए हैं, कुछ टेम्पलेट्स को फॉलो किया। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो टेम्पलेट यूज नहीं हो पा रहा होता, तो लॉजिकली किया कि अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसको ऐसा ना लगे कि एकदम ही विदाउट एनी लॉजिक लिखा हुआ है। तो लेकिन हाँ, टेम्पलेट जो आपने दिए हुए थे उसको यूटिलाइज जरूर किया था। एंड एनकरेज भी यही करूंगा लोगों की, एक टेम्पलेट होगा आपके पास कि फर्स्ट सेंटेंस किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, लॉजिकल कनेक्टर्स होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप बस वर्ड्स यूज कर रहे हो, हाउएवर, फर्दरमोर, देयरफॉर, उनका लॉजिक भी बनना चाहिए, ठीक दैट विल हेल्प। ठीक है। एंड हाईलाइट इनकरेक्ट और डिक्टेशन एग्जाम में कैसे आए थे आपके? इट वाज इजी। हाईलाइट वाले काफी अच्छे थे, मेरे अराउंड 2 क्वेश्चंस के अंदर 10 के राउंड थे, तो वो मैंने सारे कर लिए थे सही। अगर कोई मिस हुआ होगा तो हुआ होगा, बट लेकिन मुझे लगता नहीं है मिस हुआ होगा, क्योंकि छोटे थे वो। ठीक है ठीक है। एंड एक और चीज़, लाइक स्पीकिंग में जो स्टूडेंट फेस करते हैं कि जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया और रीटेल लेक्चर हो गया, तो कंटेंट मैक्सिमम कैसे ग्रैब करें? तो राइट। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इस केस में, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिटेन करने की? समझ रहे थे आप क्वेश्चन को या लेंदी लाइंस लिख रहे थे बहुत ज़्यादा? क्या फॉलो कर रहे थे आप? नहीं, मेरा नॉर्मल था कि मैं जब भी अपने नोट्स लिखता था तो उसके अंदर मैं पहले टॉपिक का टी लिखता था, कि टॉपिक किस बारे में है। उसके बाद S1 S2 S3, यूजुअली स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार टीचर्स भी होते हैं। मेरे एग्जाम में टीचर्स भी आए थे कि टीचर्स डिस्कस कर रहे हैं किसी कोई जगह को बुक करने के लिए। ठीक है। तो S1 S2 S3 कर दिया, और उन सब का इलाबरेट कर दिया स्मॉल फेजेस या कीवर्ड्स लेके, क्योंकि अगर पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो यू माइट मिस आउट ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो कीवर्ड्स यूज कर लो, प्लस उसके अंदर कुछ फ्रेजेस फ्रेजेस यूज कर लिया। आप ही ने मुझे गाइड किया था कि फ्रेजेस यूज कर लो। और कई बार ऐसा होता है स्पीड में हम लिखते हैं तो हमारी राइटिंग खुद को ही नहीं समझ आती, जो मेरे साथ हुआ था। तो उस केस में आपने मुझे कहा था कि कैप्स में ट्राई कर लो, सो दैट यू कैन रिटेन द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, और उसको इलाबरेट करो, और लॉजिकल कनेक्टर रखो। एंड ही फर्दरमोर मेंशन्ड, ही टोल्ड, ही आल्सो टोल्ड। तो वो चीजें फिर भी सही लगती हैं, लेकिन अगर आप उसको एज अ टेम्पलेट बना के रखोगे कि फर्दरमोर, मोर ओवर, हाउएवर, तो वो वो आई थिंक वो कैप्चर हो जाता, क्या हो जाता है, फ्लैग हो जाता है। हाँ अननेसेसरी है वो। स्पीकिंग में फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली बार बार लगाना वो अननेसेसरी है, कोई काम नहीं है उनका। हाँ, एंड एंड टुवर्ड्स द एंड कंक्लूजन जरूर देना है कि डिस्कशन में फाइनलाइज क्या हुआ। तो बस मैंने ये 4 चीजों का ध्यान रखा, टॉपिक किस बारे में है, स्पीकर 1 ने क्या बोला, 2 ने क्या बोला, 3 ने क्या बोला, एंड फाइनली कंक्लूजन क्या हुई थी डिस्कशन का। ठीक है। एंड समरी और डिटेल करते टाइम ज़्यादा, अगर आप हाई टारगेट सोच रहे हो, ज़्यादा फोकस करो क्वेश्चन को सुनने पे। उसके लिसनिंग में भी मार्क्स जा रहे हैं, राइट। तो कॉन्वर्जेशन समझने की कोशिश करो। अगर कम टारगेट है तो लिख लो, कोई बात नहीं। अगर आपका ज़्यादा टारगेट है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कम राइट। लिखो, थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाओ, कम लिखो। अगर आप समझ रहे हो, इलेबोरेट होने लग जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक इलेबोरेशन भी आ जाएगी आपको। ग्रामर तो मैटर करती ही नहीं है स्पीकिंग में, तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी है, कोई इशू नहीं है सेंटेंसेस का। इसमें इसमें एक गलती और क्या करता था सर मैं पहले, कि मुझे लगता था कि 2 मिनट्स तक का स्पीकिंग टाइम है, तो आई यूज टू एक्सटेंड कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोल पाऊँ। लेकिन अगर ज्यादा बोलने के चक्कर में फंबल भी होता था, मिस्टेक्स भी होती थी, और खुद को लगता था कि मैंने गलत बोल दिया, तो उसको हम करेक्ट भी करते थे। तो इसके लिए मैंने जो इस बारी यूज किया था स्ट्रैटेजी, वो मैंने किया था कि अगर 1 मिनट 20 सेकेंड्स या 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रेलिवेंट कंटेंट बोल रहा हूँ, तो मैं उसको एंड कर देता था वहीं। एंड कर दो, ठीक है। 1 मिनट में काफ़ी कंटेंट हो जाता है। फुल पॉइंट्स लिसनिंग के लिए भी काफ़ी रहेंगे, चाहे 8 का भी हाँ टारगेट जी। है अगर। ठीक है। और मुझे तो आपका एक्सपीरियंस क्लासेस का कैसा था हमारे साथ? वेरी नाइस सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। यू वर थॉरली चेकिंग माय एग्जाम्स। मैंने आपको बताया कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड भी देखा पुराना, उस पर आपने देखा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, तो आई डोंट थिंक इतना मुश्किल होगी, प्रैक्टिस करो, यू विल गेट थ्रू। वही हुआ, मैंने टेम्पलेट्स को फॉलो किया, मैंने रेगुलर प्रैक्टिस रखी, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम वर्किंग आईटी प्रोफेशनल। लेकिन ये था कि टाइम देना है इसको, बिकॉज अगर टाइम नहीं दूंगा तो अल्टीमेटली आई एम एट लॉस। करेक्ट। लेकिन टेम्पलेट्स फॉलो करी, और प्रेशर मैंने बहुत ज्यादा दिमाग पे नहीं लिया, बिकॉज अगर वो लेता तो अल्टीमेटली और ज्यादा फिर मैं फंबल करता और हेजिटेट करता आंसर देते हुए। बट देन योर टेम्पलेट्स, योर क्लासेस वर वेरी हेल्पफुल। द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज ऑल इन हिंदी, तो दैट इज आवर मदर टंग, वी अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कंटेंट है। एंड आप प्रैक्टिस भी करवाते थे। सबसे अच्छी बात है कि क्लासेस वर लेजर फोकसिंग ऑन वन टॉपिक, और आप प्रैक्टिस करवाते थे, इंश्योर करते थे कि सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। ठीक है।
ठीक है मुदित, थैंक यू सो मच एंड या कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर स्कोर। आई होप अभी थैंक यू सो मच। या इसके बाद लाइक 8 ईच भी आपका जल्दी अचीव हो जाए। राइट सर, राइट। अब क्योंकि मेरा मेनली जो फोकस था स्पीकिंग का था, एंड रीस्कोरिंग से बहुत हेल्प हुआ। आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि मेरा फिर से कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ है, बट देन अगेन आपका एक्सपीरियंस केम इन हैंडी कि आपने बोला नहीं, गो फॉर अ रीस्कोर बिकॉज आई हैव सीन यू परफॉर्म इन द क्लासेस, सो यू शुड गो अहेड एंड विद द रीस्कोर, एंड आई एम श्योर आपको 90 दे देंगे। एंड वही हुआ सर, लिसनिंग में एंड स्पीकिंग में द स्कोर एकदम स्टीपली इंक्रीज होकर 90 ईच हो गया। राइट राइट राइट, मेथड ठीक है तो पॉइंट्स दे देते हैं वो लोग, कोई इशू नहीं होता। राइट सर। ओके ठीक है मुदित, देन या आई विल सी यू अराउंड। Thank you so much. Big shout out to you. Thank you so much for your support throughout ठीक the है experience. ठीक है, Thank you. ऑल राइट, बाय। Bye, sir.